हाँ, तो एक बार फिर सारा ने राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई सबसे ज़्यादा सवाल अभी आप लोगों के वैसे काफ़ी टाइम से, जब से ये भर्ती शुरू हुई है टी आर्मी की, तब से आ रहे हैं आप लोगों के सवाल कि क्या सर ये परमानेंट है या जो 7 साल का बारे में बता रखा है और उसके आगे पीछे भी कुछ लाइनें लिख रखी हैं, वो सब देखते हो क्या 7 साल की है या परमानेंट है। बहुत से वीडियो भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखे होंगे, इतने सारे वीडियो डले हैं, लेकिन वो सिर्फ या तो ये बोल दे रहे हैं कि 7 साल की या फिर ये बोल दे रहे हैं परमानेंट है। एकदम तरीके से शुरुआत से कोई नहीं समझा पा रहा है कि इसकी कहानी क्या है। और इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अपन बात शुरुआत से करेंगे। टीए आर्मी जो है, टेरिटोरियल आर्मी मतलब प्रादेशिक सेना, कब खड़ी हुई थी, कब से खड़ी हुई और कब से जो है इसकी भर्तियां हो रही हैं, और भर्ती जो होती है वो परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है, किस हिसाब से, क्या है पूरी कहानी, क्या क्या इसके काम है, मतलब जब से खड़ी हुई तब से लेके इसने क्या क्या काम किए, भारतीय सेना का हिस्सा बनी, किस हिसाब से इसने, मतलब पूरा इसका डिटेल से अपन बात करेंगे। इसके काम क्या है और क्यों बनाई गई थी, इसको देश के लिए क्या करती है, और क्या भर्ती जो कैंडिडेट किए जाते हैं, इतने परमानेंट कैंडिडेट भी हैं इसमें, मतलब सोल्जर परमानेंट है। अभी आप देख रहे हैं लगभग बहुत सारे जो फिलहाल ड्यूटी कर रहे हैं सारे परमानेंट है। परमानेंट किस वजह से हुए, कैसे हुए, जो रिटायर जा चुके उनको पेंशन भी मिल रही है, सारी कहानी इस वीडियो में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक अपन इसी बारे में जो है इसमें डिस्कस करेंगे, पूरा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन इसमें मैं ये चीज कवर नहीं करूंगा, इसके जॉब प्रोफाइल जो, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उसमें देख लेना कि इसकी सैलरी कितनी है और जो क्या क्या इसमें काम करना पड़ता है ट्रेड का, और किस हिसाब से जो है इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल जो है, मतलब लेके इसकी सैलरी से और काम करने से, फैसिलिटी से, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, पेंशन वगैरह, उसमें भी लगभग सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। लेकिन फिर भी कैंडिडेट का मेन जो डाउट है वो ये है कि परमानेंट है, ये मतलब टेम्परेरी बेस पे 7 साल के लिए पार्ट टाइम जॉब है या क्या है, मतलब इसका सटीक जवाब कैंडिडेट्स को नहीं मिला था। तो देखो अपन इसमें शुरुआत से बात करेंगे। टीए आर्मी की शुरुआत ना 1949 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने 9 अक्टूबर 1949 को पहला शिविर इसका रखा था। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत टीए आर्मी की वहां से हुई थी भाई। ठीक है, इन्होंने की थी, और इसको जो है इंडियन आर्मी की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, और ये एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो इन चीजों में कोई डाउट नहीं रखना है आपको। तो भाई इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तो कहा जाता है, लेकिन 1949 में खड़ी होने के बाद में इन्होंने टीए आर्मी ने 1962, 65, 71 और 99 की लड़ाई में भी जो है, युद्ध में भी हिस्सा लिया था टेरिटोरियल आर्मी ने। अब किस हिसाब से लिया था, किस हिसाब से आर्मी के साथ में काम करती है, ये अपन आगे बात कर लेते हैं। देखो, देश में किसी भी तरीके की अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें देश की सहायता करती है, देश की सेवा करती है। दूसरा, कोई आंतरिक मत मान के चलो, कोई जैसे कुछ भी आंतरिक घटना हो गई, कुछ संकट काल के दौरान आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा रहता है इसका। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है उसको अपनी यूनिट भी देती है। आप देखोगे हर एक मतलब जो यूनिट है, जैसे जाट रेजिमेंट है, या फिर इन्फेंट्री की है, राजपूत राइफल्स है, जयक्रिफ है, या फिर बहुत आपने जैसे आप भर्ती देख रहे हो तो उसमें बहुत सी जो रेजिमेंट दी हुई है, लगभग सभी रेजिमेंट की एक एक यूनिट टेरिटोरियल आर्मी की भी है। ठीक है, तो लड़ाई के दौरान जरूरत पड़ने पर ये अपनी यूनिट जो है इंडियन आर्मी को भी देती है। और बाकी आंतरिक कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो गई या कोई भी संकट आ गया तो उसमें भी जो है देश की सहायता करती है। तो इसी से मतलब जो इंडियन आर्मी जो काम करती है वही सभी काम जो है ये भी करती है। एक पैरामिलिट्री भी जो है अंदर के काफी सारे काम संभाल लेती है, लेकिन उसके बाद में जो काम बच जाते हैं जो मिलिट्री को करने चाहिए, उनको जो है आंतरिक जो भी संकट काल के दौरान जो भी प्रॉब्लम होती है उस सबको हैंडल करने जो सेना का जो कार्य होता है वही। और वो मैंने बता दिया कि भाई लड़ाई के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी जो है टुकड़ी, अपनी यूनिट जो है इंडियन आर्मी के साथ भी भेजती है, और इस हिसाब से जो है इसका काम रहता है। पूरा वही काम जो इंडियन आर्मी करती है वही काम ये करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 18 से 42 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता है। जो कैंडिडेट मिलिट्री में भर्ती नहीं हो पाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, उनको भी देश सेवा का मौका देती है टेरिटोरियल आर्मी। तो ये सब हो गया इसका काम। देखो, काम वही है, चाहे लड़ाई हो बॉर्डर पे या कुछ भी हो। मैंने आपको बता ही दिया है भाई, आपकी जो है 62, 65, 71 और 99 की लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और इसके बारे में अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मतलब ये नॉर्मल चीज़ें तो आपको विकीपीडिया, गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब मिलिट्री जो है आर्मी का है, आर्मी की ही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, सेम वही काम, सारे काम ये भी करती है। अब बात आ जाती है ये परमानेंट है या फिर अभी जो सोल्जर वो सारे परमानेंट किस बेस पे हैं। नोटिफिकेशन में आपको 7 साल दिखाया हुआ है, पार्ट टाइम जॉब बता रखा है भाई, पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई भी कैंडिडेट जो है वॉलंटियर कर सकता है, आ सकता है हमारे पास में। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि इसमें 7 साल दे रखा है, और जो कैंडिडेट फिलहाल है वो तो 7 साल के लिए भी भर्ती नहीं हुए थे। पहले जब शुरुआत में भर्तियां होती थी, मैं अगर आप लोगों को बताऊं आज से 15-16 साल पहले की बात आपको बता देता हूं, जब भर्ती होती थी तो किस हिसाब से होती थी, जहां तक का मुझे याद है मैं वो बताता हूं आपको। बाकी जो मैंने खुद ने सुना नहीं या देखा नहीं, बाकी वो लिखा हुआ कहीं मिल सकता है, किसी से पूछा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं।
उस टाइम भर्ती करते थे तो माइक में घोषणा कर देते थे ओपन रैली में। उस टाइम एग्जाम भी नहीं होता था, ठीक है, घोषणा कर देते कि आपको 2 महीने के लिए ही भर्ती किया जा रहा है, साल में 2 महीने आपसे ड्यूटी करवाई जाएगी, उसके बाद में जो है आपको 10 महीने घर रहना पड़ेगा और 10 महीने का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 महीने का पेमेंट आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से घोषणा होती थी भर्ती के टाइम। लेकिन 2 महीने के बाद किसी को भी नहीं निकाला जाता था, क्योंकि आप नोटिफिकेशन भी देखेंगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इनको जरूरत पड़ने के हिसाब से आपको परमानेंट करेंगे, रखेंगे या भेज देंगे, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो बता तो देते थे पहले कि अगर जरूरत नहीं पड़ी, कुछ दिक्कत रही तो भेज देंगे, तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आप, इसलिए वो लोग बता देते हैं पहले ही। तो उस टाइम तो 2 महीने के लिए बताया गया था, लेकिन इनको परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। परमानेंट किस हिसाब, जैसे बोला कि अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो निकाल देंगे, जरूरत पड़ती रही तो तुमको जो है रखा जाएगा परमानेंट। तो भाई जरूरत तो जो है सोल्जर्स की तो कमी रहती है हमेशा ही, कहीं आप किसी भी देश में देखो, जितनी ज्यादा देश की सेना रहेगी उतना ही देश सुरक्षित रहेगा। तो उस हिसाब से जो है 2 महीने में किसी को नहीं निकाला गया। अभी जो लोग पेंशन जा चुके हैं टी आर्मी से, वो लोग मतलब रिटायर जा चुके, वो लोग पेंशन भी ले रहे हैं और पूरी फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन की उनको मिल रही है, एक्स सर्विसमैन कोटा भी मिल रहा है। अभी जैसे 7 साल का दे रखा कि 7 साल के बाद में निकाल दिया जाएगा, अगर जरूरत होगी तो आप लोगों को रखा जाएगा, नहीं तो फिर आपको निकाल दे। देखो आपका फिजिकल फिट रहेगा, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, बढ़िया आपका गुड सर्विस रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेना में जरूरत आपकी रहेगी, जो सोल्जर भर्ती होगा जिसको ट्रेनिंग दी है, 7 साल उसने सर्विस की है, तो उसी को नए कैंडिडेट उसी टाइम भर्ती करवाने से अच्छा एक एक्सपीरियंस सोल्जर उनके पास रहेगा, तो परमानेंट रखे जाते। जब रिटायर होते जाते हैं तो नए भर्ती किए जाते हैं, ठीक है। तो निकाला ना, तो अभी तक किसी को निकाला गया है और ना इनको निकाला जाएगा। बाकी अगर कुछ और अपडेट रहेगा तो आपको जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी तक जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, किसी को नहीं निकाला गया है, ठीक है। ये सभी परमानेंट ही रहते हैं। ये पहले से बोल दिया जाता है कि 7 साल तक भाई आपसे ड्यूटी करवाई जाएगी एज ए पार्ट टाइम जॉब के तरीके से, लेकिन बाद में अगर जरूरत नहीं होगी तो आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन जरूरत साथियों रहती है, कभी भी जरूरत कम नहीं होती। अभी तक जितने लगे हुए हैं, आपके आसपास से भी कोई ना कोई टीए आर्मी में लगा हुआ होगा, आप उससे भी पूछ सकते हैं, काफी उसकी सर्विस हो चुकी है, कोई पेंशन आने वाला भी होगा और कुछ लोग पेंशन आ भी चुके हैं, ठीक है। मेरे पिछले कुछ वीडियोज पे कैंडिडेट्स ने कमेंट भी किया था कि सर मेरे पिताजी जो टी आर्मी में थे, रिटायर आ गया, जो पेंशन भी ले रहे हो, उनका रिलेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स के आप वो उसमें कमेंट भी देख सकते हैं। बाकी भाई आपके आसपास में कोई हो तो आप पता कर लेना, वो परमानेंट ही है और नौकरी कर रहे हैं, तो आराम से रिटायर भी आएंगे। लेकिन रिटायर आने के बाद में कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर पेंशन। वैसे तो देखो मैंने एक वीडियो इसके बारे में बना रखा है, आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें डिटेल से बता रखा है मैंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय सेना है उसमें अगर आपने 15 साल तक सर्विस कर ली तो आप पेंशन के हकदार हैं, ठीक है। सेम इंडियन आर्मी में भी यही, अगर आप 15 साल तक सर्विस कर चुके हैं तो आप पेंशन के हकदार हैं। आप उसी टाइम से जो है प्री मेच्योर पेंशन ले सकते हैं। अगर आप चाहे रिटायर जाना तो कुछ पेंशन आपकी कम बनेगी, पूरी नहीं बनेगी, लेकिन आप जा सकते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट रिटायर होगा, मतलब टी आर्मी भर्ती होने के बाद रिटायर होगा, अगर जिस भी रैंक से वो रिटायर जा रहा है उस रैंक की अगर कलर सर्विस करके जाता है तो उसकी पूरी पेंशन बनती है। साथियों कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसमें भर्ती होते हैं, सर्विस करते हैं, आपकी अच्छी सर्विस रहती है और आप अपनी सर्विस को पूरा खींचते हैं एक कलर सर्विस तक किसी भी रैंक की, तो आपको पेंशन भी मिलेगी। बाकी ये जॉब मैं आपको बता दूं परमानेंट ही रही है, अभी तक तो किसी को निकाला नहीं गया है। बाकी अगर आगे कुछ अपडेट रहेगा तो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ इसी मकसद से बनाया था कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताऊं। अभी तक जो सोल्जर हैं वो सब परमानेंट है, जो रिटायर गए हैं पेंशन भी ले रहे हैं, किस हिसाब से भर्ती होती है और कब से जो है टेरिटोरियल आर्मी खड़ी हुई, क्या इसका काम था, सारी चीजें मैं जानकारी जुटा के आप लोगों के लिए लेके आया था। बाकी कुछ छूटा हो या कुछ और पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी सभी को जो है रिप्लाई करने की, जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।